बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 25 दिसंबर 2025 का दिन इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से खबर है, वो भी शेयर करता हूँ। दरियाओं का डेटा और मौसम के हवाले से भी अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हवाले से ये खबर कि मौसम बिल्कुल खुश्क है, कोई फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं। अलबत्ता जनवरी में खासी बारिशों के इम्कानात हैं, जिस तरह से इदारे बता रहे हैं, मुख्तलिफ निजी इदारे या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से तो कोई ऐसी फ़िलहाल ख़बर नहीं आई, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर बारिशें हो सकती हैं आगे चलकर, यानी 2026 का जो साल है वो शदीद किस्म की बारिशों का होगा। तो ये बारिश के हवाले से ख़बर, दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। दरियाओं के हवाले से ये खबर कि सालाना जो नहरों की बंदिश है उसकी वजह से त्रिबेला डैम की जो कमांड है या वहाँ से त्रिबेला डैम अथॉरिटी की जानिब से त्रिबेला डैम अथॉरिटी की जानिब से भी पानी की कमी की गई है, लेकिन मंगला डैम की अथॉरिटी की जानिब से खासी कमी कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि सालाना बाल सफाई की वजह से, नहरों की बंदिश की वजह से पानी को कम कर दिया गया। डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला 0, सुलेमान की 2900, इस्लाम पर 1081, रावी में जसर पर 642, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0 से दरई बराज पर 995, दरिया चनाब में मराला पर 3300, खानकी पर 0, कादराबाद पर 0, त्रिमुबराज पर 7200 और पंजनंद पर 6600। दरिया जेला में मंगला डैम से 2400 क्यूसेक, हम देखें मंगला डैम से बहुत कम है, यानी 2400 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। रसूलपुर से खराज 0 है। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 18,000, काबुल दरिया में 8,000, कालाबाग पर 19,000, चश्मा पर 23,000, तौसा पर 22,000, गुड्डू पर 23,000, सखर पर 1,000 और कोटरी पर 1800 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अब इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से यह कि कल एक भाई ने लिस्ट शेयर की थी तहसील जलालपुर पीरवाला ज़िला मुल्तान की, और उसमें 2535 अफराद थे। और मैंने पूछा ये नए हैं ये पुराने? उन्होंने कहा बिल्कुल नए फ्रेश नाम हैं। तो वो लिस्ट जो भेजी गई है, उसके बाद फिर उसने बताया कि हमारा जो डिग्री कॉलेज जलालपुर पीरवाला है, वहाँ पर कैंप साइट भी मौजूद है और पैसे मिल रहे हैं। तो ये सियासी वारसीन की जानिब से, जिन के सियासी वारिस किरदार अदा कर रहे हैं, जिन तहसीलों के, जिन इलाका जात के, वहाँ पर पैसे मिल रहे हैं। यानी मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में भी पैसे मिल रहे हैं, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम दीगर अजला का कुछ अपडेट है नहीं, क्योंकि लिस्टें तो इतनी शेयर नहीं हो रही, लेकिन दोस्त भी कोई नहीं बता रहा। बहुत कम अब कॉल्स आ रही हैं। तो शायद इस आस पे होंगे कि या तो उनको मिल चुके होंगे, या फिर इस आस पे होंगे कि शायद मिलेंगे, या फिर उन्होंने आस ही ख़त्म कर दी कि जब मिलने ही नहीं है तो क्या सर खपाएँ रोज़। तो अब कबीरवाला के जो 24,000 अफराद हैं इस्लाम मुतासर, उनमें से 12,000 को बड़ी मुश्किल से पैसे मिले होंगे, और बाकी 12,000 जो अभी भी राह तक रहे हैं माली इमदाद का। और जिस तरह से बैरिस्टर रज़ायात राज से लोगों ने पूछा, असगरियात राज साहब से पूछा, अकबरियात राज साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल अब तो बहाली का अमल भी ख़त्म हो चुका है। अगर बहाली का अमल सिर्फ कबीरवाला में ख़त्म हुआ है, बाकी इलाकों में तो नहीं हुआ, जलालपुर पीरवाला में क्यों नहीं ख़त्म हुआ? तो देखें, कोई समझ नहीं आ रही। बहुत सारे दोस्त परेशान हैं इंतहाई, कि उनका जो मामला ये है कि फसलात वगैरह काश्त करना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका था, और पता नहीं कैसे तैसे ऐसे की। और बाकी जो मकानात वगैरह, यानी मैं अपने मौज़े की बात करता हूँ तो हमारे मौज़े में 200 अफराद कम व बेश जो है वो अभी रहते हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं इस्लाम मुतासरीन जो ओरिजिनल बिल्कुल, जिनका बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और बाकी जिन्होंने लिए हैं उनमें भी काफ़ी गैर मुस्तहिक थे जिन्होंने लिए हैं। तो यही सिलसिला हर जगह पे है। अब सवाल ये है, चलो जिसने तो जो ले लिए, अब जो रह गए हैं कम से कम उनको तो मिलने चाहिए। अब कबीरवाला के काफ़ी दोस्त मुझे कॉल्स करते हैं, सुबह सुबह कॉल करने लग जाते हैं, या अभी मैंने वीडियो नहीं लगाई थी तो 10-15 कॉल्स आ गई, और फिर मैं उठ के अब मैंने कहा चलें वीडियो ही लगा दें, कुछ अपडेट कर दें। तो वो बड़े परेशान है कि अब हमारा क्या बनेगा। मैंने उन्हें कहा कि आप बैरिस्टर असगरियात राज साहब, या बैरिस्टर रज़ायात, या बैरिस्टर अपना अमार अकबरियात राज साहब, इन तीनों को आप मैसेजेस करें, कॉल करें, उन्हें कहें जी सर दूसरी जगह पे मिल रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मिल रहे। अब सवाल ये है कि दूसरी जगह पे तो लिस्टें शाये हो रही हैं ना, तो यहाँ पर लिस्ट भी ख़त्म हो चुकी है और मैसेजेस आना भी बंद हो चुके हैं। अब सिर्फ कहा जा रहा है कि जी बैंक का पंजाब का अमला आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको बताएगा। अब वहाँ से भी कोई कॉल वगैरह नहीं आ रही। आज तो वैसे छुट्टी है, 25 दिसंबर की बैंक बंद है, और कल वर्किंग डे है, परसों तरसों 2 दिन फिर छुट्टी।
तो मेरा तो नहीं ख्याल कि लोग कह रहे हैं जी जनवरी में मिलेंगे दोबारा और क्लोजिंग है और ऑडिट हो रहा है ये वो। तो अगर यहाँ पर यानी सिर्फ कबीर वाला बैंक पंजाब का ऑडिट हो रहा है, ये जो आज की लिस्ट उन्होंने शेयर की हुई है कैंप साइट में जलालपुर पीरवाला की, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोगों को शेयर की है, तो क्या वहाँ पर बैंक का पंजाब नहीं है? वो कैसे पैसे दे रहे हैं? तो ये सिर्फ दिल को दिलासा दिलाने वाली बात है कि जी वो क्लोजिंग है, ऑडिट हो रहा है तो उसके बाद शुरू हो जाएंगे ये वो। भाई अगर दूसरी जगह पे शुरू हो चुके हुए हैं, लिस्टें आ रही हैं, अगर किसी वजह से यहाँ पे बंद है तो देख लेते, 1-2 दिनों में आ सकती है तो आ जाएंगी, नहीं तो मेरा नहीं ख्याल। और सबसे अहम बात जो होती है वो एक किरदार अदा करना होता है MP-MNA का, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदगान होते हैं। अब देखें जलालपुर पीरवाला में एक तो मेरे ख्याल में वो नगमा मुश्ताक लांग साहबा हैं MPA, और दूसरे कन्नू नहीं कोई और होंगे, वो मेहदी या पत्नी क्या नाम है, अब आपको पता होगा, और बाकी राना कासिम नून MNA है मेरे ख्याल में। तो उन्होंने किरदार अदा किया है। अब शुजाबाद की बात करते तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है, और मुल्तान की बात करते तो वहाँ पर भी पैसे मिल रहे हैं, वो गिलानियों का सारा हल्का है और उन्होंने बढ़ चढ़ कर पैसे दिए हैं। और देखिए कैटेगरी इस तरह की बनाई गई थी जी, फ्लड अफेक्टेड जो एग्जिस्टिंग फ्लड एरिया है जहाँ पे हमेशा सैलाब बहते वहाँ पे जी 2 लाख देंगे, 2.5 लाख, 5 लाख। तो फिर इन इलाकों को मुल्तान वाली साइड पे 10-10 लाख क्यों दिया गया है? उर्ली साइड पे उधर तो बांध ही नहीं ब्रीच हुआ, और जहाँ पे बांध ब्रीच होकर गया है वहाँ पे तो चलें 10 लाख आपने दिया, सालों बाद 30-30 सालों के बाद वहाँ पे पानी गया, जो हर साल डूबते हैं बेचारे जी। वो कहते हैं जी आपको किसने कहा कि इस फ्लड अफेक्टेड एरिया में बैठे? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैठना भी जुर्म है। और वैसे अब देखिए किस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो एग्जिस्टिंग फ्लड अफेक्टेड एरिया है उसमें आप ना बैठे कहीं दूर और चले जाएं। आप बता दें कहाँ जाएं हम? यार बड़े अफसोस की बात होती है। और इस तरह की बस वही बात आखिरी बात मैं कर रहा हूँ कि जिन तहसीलों के वारिस या जिन असलाह के वारिस हैं ना, जो काम करते हैं और कर कर जानते हैं और हुकूमत से पैसा लेना जानते हैं, तो वहाँ पे तो काम चल रहा है। और जिनका अब देखे 50 लोग इकट्ठे होकर सरदार असगर यार साहब के पास गए और उनका आगे जवाब पता क्या था? बल्कि ये कह देते चले हम कोशिश कर रहे हैं आपको मिलेंगे, चले कोशिश हो गई है। उनका कहना था कि नहीं आएंगे।